और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं दुखद भरी खबर की ओर। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया है। 92 साल की उम्र में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अंतिम सांस ली है। दिल्ली के एम्स में पहले भर्ती हुए थे शाम को और उसके बाद ये दुखद भरी खबर सामने आई। आपको बता दें कि डॉक्टर मनमोहन सिंह तबीयत खराब होने पर उनको एम्स में भर्ती कराया गया। प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए उन्होंने देश के लिए काम किया, वो देश कभी भुला नहीं पाएगा। आपको लगता है सर ये बहुत बड़ी नुकसान है देश? ये देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान। आपको बता दें कि स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह 2 बार देश के Dr. Manmohan Singh was a visionary leader who changed the face of India. Liberalization has brought the nation more stronger and stronger. Nobody can forget the great contribution of Dr. Manmohan Singh. The very elaborate programs planned here and rushing back to Delhi, most of us. So I think it will be cancelled. I mean, it's not for me to announce. The government of Karnataka will announce. But for me, I have to get back now and see. Sir, you worked in his cabinet. How do you remember him, sir? I remember him as a wonderful man, a good leader, a compassionate individual, a great visionary. Thanks. Thank you. तो आपको बता दें कि 2 बार देश के प्रधानमंत्री रहे थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह को सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने शोक व्यक्त किया है। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी वाड्रा दिल्ली के एम्स पहुंची हैं। राहुल गांधी दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। आपको बता दें कि CWC की बेलगावी में बैठक चल रही है और उस बैठक को अब रद्द कर दिया गया है। अधिवेशन जो कांग्रेस का था उसे रद्द कर दिया गया है। दिल्ली के एम्स पहुंचे हैं कांग्रेस नेता। साथ के साथ आपको बता दें पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as Prime Minister for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. Cabinet Ministers. Please flash. थोड़ा सा नीचे रखिए। क्या कर रहे हैं आप? हाथ चला दीजिए सर। सुरेश ये देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री के तौर पर जब उन्होंने कार्यभार संभाला उस दौरान की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।
यहाँ से यूके who served the nation as Prime Minister, Finance Minister. He was somebody who was a visionary, who did a great deal for the country. And we are all cancelling the very elaborate programs planned here and rushing back to Delhi, most of us. तो आज देश में एक राजनीतिक युग का अंत हो गया जब शाम को एम्स से यह खबर सामने आई कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन की दुखद भरी खबर सामने आई। न्यूज़ इंडिया पर हम आपको देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने पहली और दूसरी पारी की शुरुआत की। साथ के साथ आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह की तमाम उपलब्धियों को याद किया जा रहा है और इन्हीं तमाम बातों पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो से सीधा हमारे एडिटर ओम प्रकाश जी जुड़ गए हैं। उनका रुख करते हैं। ओम प्रकाश जी, देखिए, जो खबर सामने आई है बेहद दुखद भरी है, लेकिन आज उनकी उपलब्धियों को जिस तरीके से याद किया जा रहा है वो पूरा देश जान रहा है। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले हमने अपनी स्क्रीन पे पूरा मनमोहन सिंह का कह लीजिए एक छोटी सी झलकी दिखाई हमने। वहाँ शपथ लेने से लेके उनके कार्यकाल के जो मुख्य पड़ाव थे उनकी झलकियाँ दिखी हमें। प्रधानमंत्री के तौर पे शपथ लेते हुए जब वो 2004 में देश के प्रधानमंत्री बने थे, उसके बाद जो मेजर जब स्कीम लॉन्च कर रहे थे उस समय की तस्वीरें थी, जब महत्वपूर्ण बैठकें की थी उस समय की तस्वीरें थी, कैबिनेट की बैठक थी, उनके प्रधानमंत्री कार्यालय में काम करते हुए तस्वीरें थी। और अब से थोड़ी देर पहले जैसे आपने कांग्रेस नेताओं को सुना और बाकी जो प्रतिक्रियाएं आपने दिखाई, सब लोग उनके कायल थे, उनकी सौम्यता के, उनके कामकाज के तरीके के, उनकी मुस्कुराहट के, उनके चुप रहने के। उन पे आरोप लगते थे कि मनमोहन सिंह जो है वो साइलेंट प्राइम मिनिस्टर हैं, कुछ भी नहीं बोलते हैं, लेकिन जिस तरह से वो चुप रह के अपना काम, उनका मकसद था सिर्फ काम करना, और जिस तरह से वो काम करते थे और वो उस अपने काम से उन्होंने सबको अपना कायल बनाया हुआ था। और जब आते थे तो लोग उनके सम्मान में खड़े होता थे। इतना बड़ा कद, इतना बड़ा व्यक्तित्व, इतना साधारण तरीके से अपने आप को रखते थे, इतने रिचेबल थे, इतने तरीके से वो सहज थे, लोगों से मिलते थे, लोगों से बातचीत करते थे। उनकी सहजता, उनकी सौम्यता सचमुच काबिले तारीफ है। और बिल्कुल वो सब चीज़ें याद आ रही हैं, वो तस्वीरें मेरे दिमाग में घूम रही हैं। वो पार्लियामेंट के क्षण, वो संसद के गलियारों में घूमना, अपने कैसे वो बिल्कुल सौम्य तरीके से संसद में आना। जी, देखिए, आज तमाम वो भी बात याद आ रही है जो देश के कंट्रीब्यूशन को हम याद करें, देश में जो उन्होंने देश के लिए किया है। एक अच्छे राजनीतिक बैकग्राउंड से ना होकर एक अच्छे इकोनॉमिस्ट के तौर पर वो थे और शायद इसीलिए कांग्रेस आलाकमान ने उन पर भरोसा जताया और उनको 2 बार देश के सर्वोच्च पद पर आसीन किया। जी हाँ, देखिए, जब पहली बार भी जब वो प्रधानमंत्री बने थे उस समय भी मौका था सोनिया गांधी के बाद पास प्रधानमंत्री बनने का। जब कांग्रेस की बैठक हुई थी संसदीय दल की, उसमें सर्वसम्मति से सोनिया गांधी को नेता चुन लिया गया था, लेकिन सोनिया गांधी ने देश के लिए बलिदान किया, कांग्रेस पार्टी के लिए बलिदान किया और उन्होंने प्रधानमंत्री के पद को ठुकराया और अपनी जगह उन्होंने मनमोहन सिंह को आगे किया। उस समय जो और दूसरे प्रबल दावेदार थे, प्रणब मुखर्जी जो बाद में देश के राष्ट्रपति बने थे, वो भी उस समय प्रधानमंत्री के दावेदार थे, लेकिन योग्यता दोनों में अब काबिलियत की कोई कमी नहीं थी, दोनों ही काबिल थे। लेकिन सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह को चुना। उनकी जो देश की ज़रूरत थी, जो देश की अर्थव्यवस्था को जो ज़रूरत थी, देश को जो गति देने की ज़रूरत थी, जो उनका वित्त मंत्री के तौर पे जो उनका अनुभव था, देश को जिस तरह से उन्होंने रफ्तार दी थी, उस रफ्तार को और आगे बढ़ाने की ज़रूरत थी। इसलिए सोनिया गांधी ने अपने को सेक्रीफाइस करके उन्होंने अपनी, कह लीजिए कि प्रधानमंत्री का पद उन्हें मिला था, कांग्रेस पार्टी ने उन्हें अपना नेता चुना था, लेकिन उसको दरकिनार करके उन्होंने प्रधानमंत्री के तौर पर मनमोहन सिंह को चुना और उसके बाद मनमोहन सिंह ने देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। जी, इसी बीच एक और खबर आपको बता दें, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को
शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा है और श्रद्धांजलि दी है। देखिए, चूंकि आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह को लेकर के, ऐसा कहा जाता है कांग्रेस के लिए कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के ऊपर सिख दंगों का आरोप था, तो उस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया गया। वो भी एक कहानी याद आती है आज। नहीं, देखिए, मनमोहन सिंह का प्रधानमंत्री बनना उस जो 84 के हिंसा से वो कितना कनेक्टेड था, ये आज कह पाना या कहते हैं लोग, लेकिन सोनिया गांधी शायद उस 84 के दंगों की वजह से उन्होंने प्रधानमंत्री नहीं बनाया था। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अपनी काबिलियत की वजह से बने थे। उनमें जो काबिलियत थी, उनमें जो देश को दिशा देने की जो क्षमता थी, उनका जो अनुभव था, उनका जो ज्ञान था, उनकी जो दूरदर्शिता थी, जो उस समय जो देश को जरूरत थी, इसलिए उनको प्रधानमंत्री बनाया गया था। हाँ, प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने पूरे देश से माफी मांगी थी कि जो, और मनमोहन सिंह ने कभी गुरेज नहीं किया। जो 84 के जो दंगे हुए थे, जो हिंसा हुई थी, उसके लिए माफी मांगने से उन्होंने कभी गुरेज नहीं किया। उन्होंने माना था कि गलती हुई है और इसके लिए मैं पूरे देश से माफी मांगता हूं, और पार्टी की तरफ से वो माफी मांग रहे थे। और कभी भी उन्होंने 84 के दंगों के लेकर कोई छुपने की कोशिश या उससे बचने की कोशिश नहीं की। जब भी उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने इसको स्वीकारा और एक गलती की तरह माना और आगे बढ़ने की नसीहत दी कि आज हमारे पास चुनौतियां क्या हैं, उनका हम सामना करें, ना कि इतिहास में जाकर उनको हम खंगालें। तो निश्चित तौर पर मनमोहन सिंह की जो दूरदर्शिता थी वो काम आई, और इसीलिए जो देश हमारा जो है रफ्तार पकड़ा, हमारी अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिला, हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट शुरू हुए, हमारी जो ओपन इकोनॉमी शुरू हुई, हमारे यहाँ जो दूसरे जो कई सारी जो स्कीम्स थे वो खुले, मनरेगा का हो गया, या फिर जैसे मैंने डायरेक्ट कैश ट्रांसफर की बात होती है, या फिर आप जीएसटी जिसे बाद में मोदी सरकार ने लागू किया था, इसकी भी परिकल्पना मनमोहन सिंह सरकार के समय हुई थी, लेकिन उस समय बीजेपी विपक्ष में थी और विरोध के कारण वो लागू नहीं हो पाया था, सहमति नहीं बन पाई थी। और बाद में यही मैं जिक्र करना चाह रहा था। 1994 में जब विदेशी कंपनियों के लिए भारत के द्वार खुले, तो उस वक्त कहीं ना कहीं राजनीतिक कारणों के चलते डॉक्टर मनमोहन सिंह वो नहीं कर पाए थे। इसीलिए 2004 के बाद जब वो देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने वो सब काम पूरे किए, और उसके बाद लगातार देश के अंदर विदेशी कंपनियों का जो कारोबार है वो बढ़ता गया, और जो हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन थे वो डेवलप हुए, जिनको मौजूदा सरकार और धार दे रही है। यानी कि जो इसका खाका था, जो बुनियादी ढांचा था, उसको तैयार करने वाले स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह ही थे। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि जो हमारी देश व्यवस्था जो आज हम जहाँ खड़े हैं 21वीं सदी में, उसका आधार कह लीजिए, कुछ आधार जो है, जो उसके फाउंडेशन जो है, उनके वित्त मंत्री रहते हुए रखे गए थे, और जब वो प्रधानमंत्री बने तो उसकी दीवारें खड़ी हुई। और आज जो हमारा देश है वो एक महल, विशाल महल, अर्थव्यवस्था का जो विशाल महल खड़ा आज हम देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की, उसकी नींव और उसकी दीवारें जो कह लीजिए वो मनमोहन सिंह के कार्यकाल में या तो वित्त मंत्री के तौर पे या फिर प्रधानमंत्री के रहते हुए पूरी हुई थी। आज जिस अर्थव्यवस्था के दम पे हम दुनिया भर में भारत को एक महाशक्ति के रूप में देखते हैं, उसकी जो आधारशिला थी या उसकी जो बढ़ोतरी थी वो मनमोहन सिंह के कार्यकाल में ही हुई थी। इसलिए मनमोहन सिंह के कार्यकाल को हमेशा उनकी उपलब्धियों के लिए गिना जाएगा। ठीक है, कुछ घपले हुए, कुछ घोटाले हुए, कुछ दाग लगे हैं, लेकिन इन दागों के बावजूद भी मनमोहन सिंह का जो कार्यकाल है वो भारतीय अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने की दिशा के तौर पे लिया जाएगा। जी, देखिए, एक बात और यहाँ पर याद आ रही है। देश के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह के बीच का एक और बड़ी खबर आपको बता दें। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हो गया है, ये बड़ी खबर सामने आ रही है, दुखद भरी खबर। आपको बता दें कि रात 9:51 पर उनका निधन हुआ, और इसको लेकर के एम्स ने बुलेटिन जारी कर दिया है, मीडिया सेल ने। 92 साल की उम्र में देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अंतिम सांस ली। दिल्ली के एम्स में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अंतिम सांस लिया। आपको बता दें कि इसी के बाद बेलगावी में CWC की जो आगे के कार्यक्रम थे, आगे की जो बैठकें थी, उनको रद्द कर दिया गया है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है, पोस्ट किया है, और देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की है। आपको बता दें कि कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता दिल्ली के लिए निकल चुके हैं और दिल्ली पहुंचने वाले हैं।
प्रधानमंत्री के ने भी ट्वीट कर दिया है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है। और इसी के और जानकारी के साथ हमारे साथ लगातार न्यूज रूम से ओम प्रकाश जी बने हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। देखिए सर, जो खबरें सामने आई उसके बाद पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई, लेकिन देश के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह के बीच का एक रिश्ता रहा जो आज याद आता है। जब गुजरात के नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो केंद्र में डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। गुजरात से कई बार केंद्र सरकार पर आरोप प्रत्यारोप लगे, लेकिन कभी सीधे सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह पर कोई हमला नहीं किया। उन्होंने कांग्रेस आला कमान यानी सोनिया गांधी पर निशाना साधा। तो कहीं ना कहीं ये जो चीजें थी वो डॉक्टर मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी के बीच के रिश्तों को बयां करती थी। जी हाँ, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बीच जो कनेक्ट था वो वरिष्ठता के कारण था, उनके अनुभव के कारण था, उनके सम्मान के कारण था, या कह लीजिए कि जो उन्होंने कामकाज किया था उसको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं प्रधानमंत्री मोदी। इसीलिए जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तब भी जब देश के प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह उस समय, तो उनके बीच के जो रिलेशन थे, चाहे वो रिसोर्सेज के बंटवारे को लेकर हो, आप देखिए जो गुजरात मॉडल नरेंद्र मोदी का पूरे देश में मशहूर है, या जिस तरह से गुजरात को जो विकास की रफ्तार मिली, वाइब्रेंट गुजरात के दौरान भी ये कहा जाता है कि केंद्र की तरफ से पूरी मदद जो है वो उस वक्त जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो केंद्र से पूरी मदद जो है वो उन्होंने दी। और ये भी कहीं ना कहीं लिखा है कि मतलब कई बार खबरों में, अखबारों में ये जिक्र किया गया है कि वाइब्रेंट गुजरात और गुजरात की अर्थव्यवस्था को किस तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है, इसको लेकर के कई बार डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ नरेंद्र मोदी ने बातचीत की थी, चर्चा की थी। जी हाँ, बिल्कुल। जब उस समय, अब तो नीति आयोग गया, उस समय जो था प्लानिंग कमीशन हुआ था, तो प्लानिंग कमीशन की बैठक में जब या जो मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की बैठक होती थी, उसमें प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो वो मुख्यमंत्री के तौर पे आते थे, और केंद्र में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो कई उनके बीच में बातचीत होती थी, राज्य के विकास को लेके, देश के विकास को लेके, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को कैसे ले जाया जाए, टूरिज्म का कैसे विकास किया जाए, जो गुजरात के जो डेवलपमेंट और मनमोहन सिंह का मानना प्लांट हो, जब राज्यों का विकास होगा तभी देश का विकास होता, तो उनका पूरा फोकस रहता था कि राज्यों का विकास हो, और हमेशा केंद्र से मदद उनकी की जाती रही थी। और अपने जो अनुभव थे उनके मनमोहन सिंह के, वो भी वो नरेंद्र मोदी के साथ शेयर करते थे। इसीलिए जब आज मनमोहन सिंह के निधन की जो दुखद खबर आई है, तो कुछ पहले ट्वीट करने वालों में प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने शोक जताया है और उनकी उपलब्धियों को उन्होंने याद किया है, और दुख व्यक्त करते हुए उन्होंने अपनी संवेदना जताई है। जी देखिए, हम तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह के जो डिप्लोमेटिक रिलेशन थे, क्योंकि जिस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा हुआ करते थे, उस वक्त जो अमेरिकी वीजा था उसको सहूलियत जो है भारत को पहली बार दी गई थी, वरना बहुत मुश्किल होता था भारतीय के लिए अमेरिका में जाना, वहां के लिए पढ़ाई करना। उसकी आधारशिला डॉक्टर मनमोहन सिंह के जरिए रखी गई थी, सभी लोग जानते हैं। साथ के साथ नवाज शरीफ के साथ जो उनके रिश्ते थे वो भी किसी से छिपे हुए नहीं थे। ऐसा कहा जाता है कि कई बार मजाक में उन्होंने कश्मीर भी उन्होंने कह दिया था कि कश्मीर जो है, हम पाकिस्तान में खड़े होकर यह बात कही थी कि कश्मीर हमारा है और हम लेकर रहेंगे। ये बात डॉक्टर मनमोहन सिंह ने नवाज शरीफ से कह दी थी। ऐसे कई किस्से हैं ओम प्रकाश जी जो याद आ रहे हैं। जी हाँ, देखिए मैं आपको बताऊं, जैसे आपने अमेरिका और भारत के संबंधों का जिक्र किया मनमोहन सिंह के समय में, तो उसमें जो सबसे अहम था, आपको मैं याद दिला दूं, भारत और अमेरिका के बीच में जो परमाणु समझौता हुआ था, जी बिल्कुल, वो बहुत ही अहम था। वो मनमोहन जब UPA 2 की गवर्नमेंट, ये 1999 के बाद जब हम परमाणु सफल परीक्षण कर चुके थे, उसके बाद जो अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिए थे भारत में, उसके बावजूद मनमोहन सिंह के कार्यकाल में, पहले वाले कार्यकाल के ही आखिरी समय में जो ऐसा हुआ था कि अमेरिका और भारत के बीच में आसानिक परमाणु सहयोग के संधि में, बहुत बड़ी संधि हुई थी, जिसके बाद से कई सारी अमेरिकी कंपनियों ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने से लेके भारत में न्यूक्लियर प्लांट लगाने तक के लिए बिजली को लेके एग्रीमेंट साइन हुए थे। और
वहीं से कह लीजिए कि भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने की दिशा में बिल्कुल। भारत और अमेरिका के रिश्तों में एक नई शुरुआत हुई थी। वो दरवाजे खुल गए थे जो परमाणु परीक्षण के बाद जो दरवाजे बंद हुए थे। इस संधि के बाद परमाणु समझौता होना दुनिया के किसी देश में भी, अगर दो मुल्कों के बीच में कोई परमाणु समझौता होता है तो सबसे बड़ा समझौते में से माना जाता है। वो तकनीक की सबसे अहम कड़ी मानी जाती है और उसके ट्रांसफर और उसके एस्टैब्लिशमेंट के लिए भारत और अमेरिका के बीच में संबंध स्थापित हुए। तो निश्चित तौर पे उसके बाद से तो भारत और अमेरिका के बीच में जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनी है, 2x2 के जो रिलेशनशिप बने हैं, ट्रेड रिलेशनशिप बने हैं, वो निश्चित तौर पे बाद के कार्यकाल में और बढ़े हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो आज अमेरिका और भारत के साथ जो संबंध है वो आप मान सकते हैं, कह सकते हैं कि जो भारत और अमेरिका के बीच में जो परमाणु संधि हुआ था, कहीं ना कहीं उसकी नींव उसमें देखी जा सकती है। इन संबंधों का आधार वहां देखा जा सकता है। जी देखिए, अगर जब हम देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह के कामों का जिक्र करते हैं तो शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र होगा जहां, क्योंकि योजना विभाग का प्रधानमंत्री जो है उनके कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, तो उनके साथ मुझे बहुत काम करने का मौका मिला, बहुत उनके साथ बैठने का, उनके साथ चर्चा करने का। उनकी एक तो जानकारी जबरदस्त थी, चाहे आर्थिक विषय हो चाहे दूसरे विषय हो। दूसरे वो मतलब राजनीति में ईमानदारी क्या होती कोई उनसे सीखे। मैंने उनसे जैसा ईमानदार व्यक्ति नहीं देखा। छोटी छोटी चीज पे भी वो जो है बहुत सावधानी बरतते, मतलब यहां तक कि सरकारी खर्चे को भी नहीं करने देते थे कि ज्यादा हो। एक बार उनके घर में बरामदे में पानी आ रहा था पीएम हाउस में, तो सीपीडब्ल्यूडी के इंजीनियर जो है वो कनोपी लगा रहा था, छतरी, ताकि पानी अंदर न जाए। वो आ गए, उन्होंने देखा ये क्या कर रहे हो, उनका सब ये पानी अंदर आता है इसलिए लगा रहे। कितने खर्च आएगा? 30,000 रुपए। बिल्कुल मत लगाओ। उन्होंने काम रुकवा दिया। तो इस तरह सरकारी पैसे को ही बचाते थे, बहुत ही जो है सादगी से रहते थे, कभी किसी की आलोचना नहीं करना, कभी किसी की बुराई नहीं करना। और उन्होंने कहा भी था कि इतिहास हमको याद करेगा। बहुत लोग बहुत बहुत बातें करते हैं, लेकिन इतिहास हमको याद करेगा कि जो है किस तरह हमने क्या काम किया, इसका योगदान लोग बाद में याद करेंगे। सच में डॉक्टर मनमोहन सिंह के योगदान को हम भुला नहीं सकते। और मुझे रह रहे की याद उनकी आती है, कैसे उनके साथ बैठ के क्या क्या बातें होती थी। एक बार उन्होंने मुझे कहा कि मेरा बड़ा मन है कि मैं अपने गांव में होके आऊं, लेकिन वो गांव पाकिस्तान में है। ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ। ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ನಾವು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ। ಬೇರೆ ಏನೇನು ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾವ ರೀತಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಕರೆದಿದ್ದೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ। ಪ್ರಧಾನಿ ಆಗಿದ್ರು ಸರ್, ಅವರ ಕೆಲಸ तो पहले आप सुन रहे थे छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सांसद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजीव शुक्ला को, जो साफ तौर पर उनके साथ बिताए गए ऐसी लम्हों को याद कर रहे थे कि वो बेहद मितव्ययी थे।